बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद याहिया हुसैनी आप तमाम देखने वालों की खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत का, मोहब्बत का, खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। तो बिग बैश लीग के हवाले से खबर यह है जहां पाकिस्तान के 7 प्लेयर बाबर आजम, शादाब खान, मोहम्मद रिजवान, हसन खान, हारिस रऊफ और हसन अली के साथ शाहीन शाह अफरीदी एक्शन में हैं। तो अब शाहीन शाह अफरीदी बिग बैश में मजीद नहीं खेलेंगे और ब्रिस्बेन हीट के लिए पाकिस्तान वनडे टीम के कैप्टन 25 साल के शाहीन अफरीदी, जिन्होंने 4 मैचों में 2 आउट किए, वो बिग बैश लीग का ये सीज़न छोड़कर वापस पाकिस्तान आ रहे हैं। और अगर आपको याद हो तो शाहीन अफरीदी जो हैं वो लास्ट मैच खेले थे बिग बैश लीग में अगेंस्ट एडिलेड स्ट्राइकर, जो कि हसन अली की टीम है, और 27 दिसंबर को वो ये मैच खेले थे। और इस मैच में जो है वो शाहीन अफरीदी ने 3 ओवर किए थे, 26 रन दिए थे, विकेटलेस रहे थे और चौथा ओवर डालने के लिए इसलिए न आए थे कि उनके पाँव में खिंचाव था, फिर उसका स्कैन हुआ, फिर कहा यह जा रहा था कि ब्रिस्बेन हीट अपने तौर पर इसको लुक आफ्टर करेगा। लेकिन आज की अपडेट यह है कि शाहीन अफरीदी को क्रिकेट बोर्ड ने वापस पाकिस्तान आने के लिए कहा है। ये वही शाहीन अफरीदी हैं जो कि श्रीलंका के दौरे में पाकिस्तान टीम का पार्ट नहीं है। और आपने ये भी सुना होगा कि शाहीन अफरीदी, बाबर आजम, हारिस रऊफ ये वर्ल्ड कप से पहले श्रीलंका में सीरीज़ खेलने के हवाले से जो हैं वो कंसर्न थे। बट क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से बात की हुई थी, जिनके चीफ एग्जीक्यूटिव ने कहा कि जी पाकिस्तान के जो प्लेयर इस वक्त बिग बैश खेलने के लिए आए हैं वो फुल सीज़न खेलेंगे। शादाब खान को अलबत्ता श्रीलंका के दौरे के लिए कंसिडर किया जा रहा है। तो शाहीन अफरीदी ने बिग बैश लीग में जो अपना स्टार्ट लिया था, वो पहला मैच खेले थे जनाब मेलबर्न रेनिगेट के अगेंस्ट और विकेटलेस रहे थे, 43 रन दिए थे। फिर सेकंड मैच वो पर्थ स्कॉचर के खिलाफ खेले थे, 1 विकेट उन्होंने हासिल की थी लेकिन 49 रन देने पड़ गए थे उनको। फिर सिडनी थंडर जो कि शादाब की टीम है उसके खिलाफ वो तीसरा मैच खेले और यहाँ उन्होंने 35 रन देकर एक आउट किए थे। परफॉर्मेंस में बेहतरी आई थी। और फिर जो लास्ट मैच वो खेले एडिलेड स्ट्राइकर के अगेंस्ट, 3 ओवर में 26 दिए थे, यहाँ भी परफॉर्मेंस बेहतर थी बट उनका पाँव खिंच गया है और अब इत्तलात ये हैं कि जनाब वो अनफिट हो गए हैं। और एक बड़ा डेंट है ब्रिस्बेन हीट के लिए, जिसको जेवियर बर्टलेट लीड कर रहे हैं, क्योंकि इनके अनाउंस कैप्टन जो है वो उस्मान ख्वाजा हैं। फिर माइकल नेसर इस टीम में है, मानूस लबोशान इस टीम में है, बट क्योंकि एशेस चल रही है तो अब शाहीन अनफिट हुए हैं। एक आखिरी टेस्ट मैच रह गया है। माइकल नेसर जो कि तीसरे टेस्ट मैच के एडिलेड ओवल पर प्लेयर ऑफ द मैच थे, मेलबर्न में भी उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, जिसकी पिच को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने शदीद तनकीद का निशाना बनाया है, उस पर अपने रिमार्क्स भी दिए हैं। वहाँ पर भी नेसर ने अच्छी बॉलिंग की थी, तो वो तो आ जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान के लिए बड़ा सीरियस कंसर्न है बिफोर द ICC T20 वर्ल्ड कप, क्योंकि शाहीन अफरीदी के लिए बड़ा अच्छा साल रहा है साल 2025। क्योंकि इस साल अगर PSL की मैं बात करूं, जब लाहौर कलंदर उनकी कप्तानी में चैंपियन बना, 13 मैचों में उन्होंने 19 आउट किए, बेहतरीन बॉलर करार पाए। फिर अगर इस साल में उनकी परफॉर्मेंस की बात करता हूं तो शाहीन अफरीदी की इस साल भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। और इस साल जो उनकी परफॉर्मेंस है पाकिस्तान के लिए T20 क्रिकेट में, वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। और इस साल शाहीन अफरीदी ने जरा पाकिस्तान के लिए 21 T20 मैच खेले, 74.5 ओवर्स किए, 556 रन दिए और 21.38 की औसत से 26 आउट किए और 2 प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड उनके हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शाहीन अफरीदी जो 25 साल के हैं, जो पाकिस्तान के लिए टेस्ट, वनडे और T20 क्रिकेट में विकेटों की सेंचुरी मुकम्मल कर चुके हैं, 33 टेस्ट मैचों में 121 उन्होंने आउट किए हैं, 71 एक रोज़ा मैचों में 135 आउट किए हैं और 96 T20 इंटरनेशनल में उन्होंने कुछ लगभग 126 आउट किए हैं। उनको मुस्तकबिल देखते हुए क्रिकेट बोर्ड ने 2027 का ICC वर्ल्ड कप, जो वनडे वर्ल्ड कप है, उसको देखते हुए मोहम्मद रिजवान की जगह वनडे टीम की कप्तानी दी थी और अब वो अनफिट हो गए हैं। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ। 2022 ICC T20 वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया में मुनक्किद हुआ था, शाहीन अफरीदी गोल में श्रीलंका के खिलाफ अनफिट हुए थे। फिर वो फाइनल में अनफिट हुए मेलबर्न में और जॉस बटलर की क़यादत में इंग्लैंड की टीम को 2010 के बाद जो है T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाने का मौका मिला, क्योंकि एक बड़े क्रूशल टाइम पर शाहीन अफरीदी जो है उनको ग्राउंड छोड़कर जाना पड़ा था अपने पाँव की तकलीफ़ की वजह से।
और अब एक बार फिर उनको पाँव के तकलीफ का सामना है, और ठीक आईसीसी T20 वर्ल्ड कप से पहले। तो ये श्रीलंका में वर्ल्ड कप हो रहा है, और नसीम शाह जो डेजर्ट वाइपर के लिए IL T20 खेल रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस भी कुछ इतनी अच्छी है नहीं, बट वो श्रीलंका के दौरे में टीम के लिए कंसीडर हो रहे हैं। मेलबर्न स्टार के लिए हारिस खेल रहे हैं, बड़ी उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं, बट उनको श्रीलंका के दौरे के लिए कंसीडर तो नहीं किया गया, बट वो पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग में शामिल होंगे। बट अब आने वाले जो दिन है वो शाहीन के हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 4 हफ्ते बाकी हैं जनवरी के, और लाहौर में रिहैब करेंगे शाहीन आफरीदी। तो अब उनका रिहैब कैसे होता है, और फिर उसके बाद पहला हफ्ता भी कह सकते हैं, अगर वो ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ T20 नहीं खेलते हैं तो 5 हफ्ते शाहीन आफरीदी के पास मुकम्मल तौर पर मौजूद हैं रिहैब करने के लिए। और बहुत सारे लोगों को एक आइडिया ये है कि जी पर्थ बेहतरीन क्रिकेट ग्राउंड है, फास्ट उसकी फील्ड होती है, पिच बड़ी फास्ट होती है, बट दुनिया जो है वो वुलनगाबा ब्रिस्बेन, जो कि ब्रिस्बेन हीट का होम ग्राउंड है, जहाँ पर लास्ट मैच शाहीन आफरीदी खेल रहे थे, ये जो हार्ड एंड बाउंसी ट्रैक है, वन ऑफ द बेस्ट ट्रैक इन द वर्ल्ड फॉर फास्ट बॉलर्स, रियली आई मीन इट। और बेहतरीन ग्राउंड है, और यहीं पर 97 में शुएब अख्तर और मोहम्मद जाहिद ने वेस्ट इंडीज़ के ब्रायन लारा को मैग्निफिसेंट स्पेल किया था। बट अनफॉर्चुनेटली शाहीन आफरीदी ने भी जनाब अफसोस का इजहार किया है, मेलबर्न हीट ने भी उनके लिए बेस्ट विशेस दी हैं। शाहीन आफरीदी ने जो है कहा है कि मेरी नेक ख्वाहिशात टीम के साथ हैं, बट इस वक्त शाहीन आफरीदी के हवाले से क्रिकेट बोर्ड को बड़ा सीरियसली सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमारे न सिर्फ वो प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं, बल्कि उनके वर्कलोड मैनेजमेंट को मद्देनज़र रखकर जो है हमको उनको लेकर चलना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क की मिसाल सामने है, भारत के जसप्रीत बुमराह की मिसाल आपके सामने है। तो शाहीन आफरीदी को हम अफोर्ड नहीं कर सकते उनका अनफिट होना। बहरहाल एथलीट है और खिलाड़ी ग्राउंड में ही अनफिट होता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, बट अनफॉर्चुनेटली शाहीन आफरीदी एक ऐसे टाइम पर अनफिट हुए हैं जब ICC T20 वर्ल्ड कप हमारे सर के ऊपर है। बट अभी टाइम है, और इस वक्त में मुझे लगता है कि शाहीन आफरीदी को रिकवरी का मौका मिल जाएगा, और होप कि वो T20 वर्ल्ड कप में पूरे रिदम के साथ, पूरी एनर्जी के साथ जो है वो पाकिस्तान के लिए बॉल करें। बट इन फ्यूचर हमें बड़ी संजीदगी के साथ जो है वो शाहीन आफरीदी को देखना होगा, और हमारे पास बड़े अच्छे फास्ट बॉलर हैं, और इस चीज़ को देखते हुए हमें लेकर चलना होगा, क्योंकि T27 का जो वर्ल्ड कप है राइट नाउ, आफरीदी उस वक्त 27 बरस के होंगे। तो बहरहाल अगर शाहीन आफरीदी की मैं इस साल बात करूं तो वो टेस्ट मैच भी खेले हैं, वो वनडे क्रिकेट भी खेले हैं, वो T20 क्रिकेट भी खेले हैं। तो उनके वर्कलोड को क्रिकेट बोर्ड को बहुत संजीदगी के साथ मैनेज करने की ज़रूरत है। T20 वर्ल्ड कप हमारा प्रीमियर फास्ट बॉलर है, बिल्कुल हमें उसको रखना चाहिए, बट आने वाले दिनों में हमें ज़रा शाहीन आफरीदी को जो है वो देखभाल कर इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, बिकॉज वी कांट अफोर्ड विदाउट शाहीन आफरीदी एनी फॉर्मेट। तो हमारे सामने मिचेल स्टार्क की मिसाल है, मैंने बुमराह की बात की, दुनिया के बाकी प्लेयरों की मिसाल मौजूद है। तो आई होप कि क्रिकेट बोर्ड अब इस बारे में जो है वो संजीदगी के साथ सोच विचार करेगा कि कैसे शाहीन आफरीदी को लुक आफ्टर करना है। बट इंजरी हो जाती है, ठीक है। अब कुछ लोग ये भी बात कर रहे हैं कि यार T20 वर्ल्ड कप श्रीलंका में है, उससे पहले हमें जनाब इतना ज़ोर लगाने के लिए अपने खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलिया भेजने की क्या ज़रूरत थी। तो देखिए बात बहुत सीधी सी है कि अगर हम अपने खिलाड़ियों को दुनिया की लीग में नहीं भेजेंगे तो फिर दुनिया की जो टीमें हैं, क्रिकेट बोर्ड हैं, वो हमारी लीग में किस तरह खिलाड़ियों को खेलने के लिए भेजेंगे। बिल्कुल भेजें। हमारे कुछ 1.5 दर्जन के करीब प्लेयर बांग्लादेश लीग में खेल रहे हैं। उस्मान तारिक जो है वो ILT में खेलने के लिए गए हैं, तो वहाँ पर भी अब 4 प्लेयर हो गए हैं। बिग बैश में हमारे 7 प्लेयर खेल रहे हैं। तो हम भेज रहे हैं दुनिया भर में क्रिकेट अपने खेलने के लिए प्लेयर्स को, बट जो हमारे प्राइम प्लेयर हैं, जो हमारे मेन प्लेयर हैं, उनके हवाले से हमें अब एक प्लान करना पड़ेगा, एक हिकमत अमली वज़ा करनी पड़ेगी। और ख़ास तौर पर ICC T20 इवेंट से पहले हमें जनाब इनके वर्कलोड को मैनेज करने के हवाले से जो है वो बहुत सोच विचार करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ हमारे सामने मिसाल मौजूद है 2023 वर्ल्ड कप की, 2022 ICC T20 वर्ल्ड कप की, जहाँ पर एक मजबूत
यूनिट की हैसियत से हमने पार्टिसिपेट किया 2023 वर्ल्ड कप। हमारी जैसी विकटें थी भारत में, हमारी टीम अगले राउंड में नहीं पहुंच सकी, पहले राउंड से आगे नहीं बढ़ सकी। 2022 एक बड़ा हॉरेबल हमारे लिए फाइनल था, जहां हम फाइनल में फेवरेट थे, लेकिन वो शाहीन आफरीदी का क्रूशल टाइम पर अनफिट होना जो है हमारे लिए बहुत मुश्किल बन गया। तो बहरहाल अभी बहुत टाइम है, 5 हफ्ते हैं, होप फॉर द बेस्ट, और इंशाल्लाह शाहीन आफरीदी फिट हो जाएंगे और फिट होकर वो T20 वर्ल्ड कप में बॉल डालते हुए दिखाई देंगे। ये कुछ अपडेट थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और जाते जाते सिर्फ इतना ही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद, बेस्ट विशेज़ वो शाहीन शाह आफरीदी।